ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में त्रयोदशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। जिस तरह भगवान विष्णु के भक्त एकादशी के दिन उनका व्रत रखते हैं, उसी तरीके से भगवान भोलेनाथ के भक्त प्रदोष का व्रत रखते हैं। प्रदोष के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है और यदि ये व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत या फिर चंद्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत करने में जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं और मनुष्य को जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। उसकी भोलेनाथ सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार प्रदोष व्रत की कथा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही कथाएं आप हमारे चैनल पर सुनते रहें। इसके अलावा अगर ये कथा आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वो धर्म पूर्वक अपने राज्य में राज करते थे। उनका बहुत सारा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शाल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया और उनके बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा उनके हाथों मारे गए। विदर्भ देश की जो राजा की गर्भवती स्त्री थी वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई और वो दुखी होकर वन की ओर चली गईं। सुबह होने पर रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके बाद वो प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गईं। उसी पानी में एक घड़ियाल रहता था और उस घड़ियाल ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया और वो बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया। वो नवजात बालक माता के नहीं आने पर जोर जोर से रो रहा था। तब उस समय भोलेनाथ की कृपा से उमा नाम की एक ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वो ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी और भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस नवजात शिशु की अभी नाल भी नहीं कटी हुई थी। देखकर उसको उस पर बहुत दया आई और वो मन ही मन में उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी गुजरे और वो ऐसे जान पड़ते थे मानो शंकर भगवान हो। उस सन्यासी ने उस ब्राह्मणी से कहा कि तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो सन्यासी वहां से चले गए और वहां से जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वो ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह ही पालन पोषण किया और उस बालक का नाम धर्मगुप्त रखा। वो भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण किया करती थी। एक दिन वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर चली गई और इस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने शांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और मुनि से पूछा कि हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर अपने घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसका कुल का कोई भी पता नहीं चला है। इस बालक का मैं अपने पुत्र के समान पालन पोषण करती हूँ। कृपया करके आप अपने ज्ञान चक्षु से देखकर मुझे बताएं कि ये बालक किस कुल का है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर ने कहा कि ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है और इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुनिवर ने ब्राह्मणी को इसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई ये भी बताया। ये सब सुनकर ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने मुनिवर से पूछा कि हे मुनिवर, बालक राजा का पुत्र होते हुए भी मेरे साथ भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा पर ही निर्भर है। इसकी दरिद्रता कैसे सुधरेगी और ये अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा, तो कोई उपाय भी बता दीजिए। तब शांडिल्य मुनि बोले कि इस बालक के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। इस समय उनके नगर में बहुत ही भारी कोलाहल मच गया और शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए।
इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आया। वो शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसका मस्तक कटवा दिया। पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी किया और इसी प्रकार से राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ देश का राजा हुआ और वही राजकुमार अगले जन्म में उसी राजा का पुत्र बना। भगवान शंकर की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उस राजा को सुख भोग के बीच ही मार डाला और पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था इस जन्म में भी वही उसका पुत्र है। भगवान शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इस बार वो दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल कपट करके अपनी सौत को मार डाला था, इसलिए उसकी भी मृत्यु हो गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और इसने पूरा जीवन दान लिया, लेकिन यज्ञ और कोई भी सत्कर्म आदि नहीं करे, इसलिए इसको दरिद्रता प्राप्त हुई। इसका निवारण ये है कि यदि ये दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो साल भर में ही इनकी जो भी दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी और इनको राज सुख मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर अपने घर को चली गई। 4 महीने के बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे बहुत सारा धन भरा हुआ एक मटका मिला। उसे वो अपनी माता के समक्ष ले आया, जिसे देखकर माता बड़ी प्रसन्न हुई और उसने दोनों बालकों को धन आधा आधा बांट लेने को कहा, लेकिन धर्मगुप्त ने वो धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म और भाग्य का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का 1 वर्ष पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करते करते काफी दूर चले गए थे। वहां अचानक उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं खेलते हुए दिखीं। ब्राह्मणी के पुत्र धर्मगुप्त को आगे जाने से उन गंधर्व कन्याओं ने मना किया और कहा कि ये गंधर्व कन्याएं हैं और ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, लेकिन धर्मगुप्त निर्डर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो आकर्षित हो गईं और राजकुमार से बातचीत करने लगीं। तब राजकुमार ने उसको बताया कि विदर्भ देश के राजा का वो पुत्र है, लेकिन मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विद्राविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमाती है और मैं गायन में प्रवीण हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा कि तुम एक राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। तब अंशुमति कहने लगी कि अब चाहे जो भी हो मैं तुम्ही से विवाह करूंगी और तुम 2 दिन के बाद मुझसे आकर यहीं पर मिलना। इतना कहकर वो कन्या वहां से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बातें बताईं। वो दोनों बहुत खुश हुए और 2 दिन के पश्चात राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति वहां पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि वो शिवपुरी गया था। वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और जाकर उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में उनकी सहायता करो। उनकी आज्ञा से मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और गंधर्व राज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया और अपने पिता का राज्यपाठ प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्रह्माणी को राजमाता का दर्जा दिया और सुचिव्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष का व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सुचिव्रत और धर्मगुप्त को धन धान्य और सुख की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री सूत जी कहने लगे कि जो मनुष्य प्रदोष का व्रत करता है, उसकी कथा पढ़ता या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती
और अंत में वो भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त होता है। कथा समाप्त। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।